हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स इंटरफेसिंग का पेपर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, कंप्यूटर के वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज़ किया जाता है। यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी वर्क करती है और इसे एक सिंगल चिप की तरह भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो है कंट्रोल यूनिट एंड टाइमिंग। तो कंट्रोल यूनिट एंड टाइमिंग क्या करती है, ये कंप्यूटर में टाइमिंग और कंट्रोल को जो सिग्नल होते हैं उसे प्रोवाइड करती है। टाइमिंग प्रोवाइड करती है और सिग्नल पर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि कंट्रोल यूनिट में आता है रेडी, और सेकेंड है आरडी, जो कि आरडी का फुल फॉर्म होता है रीड, और WR है राइट के लिए, ये है ALE। ये जो चारों हैं ये क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है स्टेटस। तो स्टेटस पे क्या है, S0, S1, और ये इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये क्या शो करता है, स्टेटस को शो करता है। इसी तरीके से DMA सिग्नल, होल्ड और HLDA, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, DMA सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिसेट इन और एक रिसेट आउट होता है। तो ये क्या है, हमारे कंट्रोल एंड टाइमिंग है किसमें, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। अब हम देखेंगे कि जैसे इसमें जो है नेक्स्ट है हमारा ALU। तो ALU कहाँ पर है हमारा, ये रहा ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ऐसी यूनिट जो कि क्या कर रही हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही हो, वो क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये क्या करती है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और ये एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है अरिथमेटिक हो गए ऑपरेशन, और लॉजिकल में आ जाएंगे एंड और, तो ये परफॉर्म करता है ये। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो होता है एक्यूमुलेटर का ही एक पार्ट होता है। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर से डेटा को लेकर उस पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा कि इसी में ही हम देखेंगे कि GP रजिस्टर, इट मीन्स जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं हमारे, यहाँ पर हम देखें तो जो 8085 है इसमें 6 जो होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। एक जो होता है वो एक्यूमुलेटर होता है और दूसरा जो होता है फ्लैग रजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब कौन कौन से होते हैं इसमें, तो ये जो है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है कौन से, B, C, D, E, H और L, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है। W और Z ये हमारा क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर है। अब तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर कितने बीट के होते हैं, ये 8 बीट के होते हैं। जैसे सिंगल हम बात करें कि ये जो B रजिस्टर है ये कितने बीट का है, 8 बीट का। इसी तरीके से C, D, E और H और L, ये 6 रजिस्टर जो है 8 बीट के हैं। लेकिन जब इनको हम क्या कर दें, पेयर कर दें, मतलब हम इनको कंबाइन कर दें, तो इनका पेयर कैसा बन जाएगा, BC ये कंबाइंड हो जाएगा। तो अब ये क्या कर सकता है, 8 and 8 16 बीट। तो अब इस रजिस्टर में हम क्या कर सकते हैं, 16 बीट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर D और E ये भी 8 और 8 बीट का है, और इसका पेयर क्या हो जाएगा, DE, ये भी क्या कर सकता है, 16 बीट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। H और L ये भी 8, इसका पेयर होगा HL, और ये भी 16 बीट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि जब भी हमको क्या करना है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है,
तो उसका डेटा कहाँ रहता है, एक्यूमुलेटर के रजिस्टर में रहता है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर से डाटा को फैच करता है, उसके बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर वापस से क्या करता है, उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता है। तो एक्यूमुलेटर कितने बीट का है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर भी हम देखें 8 बीट रजिस्टर ही है। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर के बाद में आता है हमारा फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास में ही होता है, जिसमें 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। 5 फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड होते हैं और इसको जो है फ्लैग रजिस्टर में, इसकी बीट को क्या किया जाता है, फ्लैग रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद सेट और रिसेट कर सकते हैं। तो जो फ्लैग रजिस्टर में के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, कैरी होता है, साइन, पैरिटी और ऑक्सिलरी कैरी। ये सब जो होता है फ्लैग रजिस्टर में होते हैं। जो हमने देखा 5 फ्लिप फ्लॉप है, तो ये कौन से 1 2 3 4 5। तो ये क्या होंगे, फ्लिप फ्लॉप में जो उसकी वैल्यू होती है 0 और 1 में होती है, तो इसकी जो बीट है वो कहाँ पे स्टोर होगी, फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होगी। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो 0, कैरी और साइन का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये 16 बीट का रजिस्टर होता है, मतलब इसमें 16 बीट डेटा को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर का वर्क क्या है, ये मेमोरी एड्रेस को रखता है। किस मेमोरी एड्रेस को रखता है, जो इंस्ट्रक्शंस एक इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसके एड्रेस को कहाँ पर रखेगा, मेमोरी में रखेगा। जैसे कि मान लो कि हमारा जो है ए इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसी के बाद क्यू में क्या है, बी इंस्ट्रक्शन है, तो बी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर अपने इसमें स्टोर करके रखेगा। जब ये ए है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, उसी क्यू में एग्जीक्यूट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो होता है ये भी 16 बीट का होता है। स्टैक पॉइंटर किस तरीके से होता है कि ये स्टैक की तरह काम करता है। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी हम सबसे लास्ट में रखेंगे हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जब भी हम पार्टीज़ में जाते हैं तो जो प्लेट्स रखी होती है वो कैसी होती है, जो प्लेट को सबसे पहले जमाया जाता है वो सबसे नीचे होती है, और जो प्लेट जो सबसे ऊपर रखी होती है उसको सबसे लास्ट में जमाया होता है। लेकिन जब कोई आता है प्लेट लेने के लिए तो सबसे पहले क्या करता है, जो प्लेट सबसे ऊपर रखी हुई है, इट मीन जो सबसे लास्ट में रखी हुई है उसको पहले निकालता है। तो यही कॉन्सेप्ट ये स्टैक का है। तो स्टैक पॉइंटर भी कैसा होता है, स्टैक जैसा ही होता है। फिर इसमें क्या होता है कि 2 ऑपरेशन, इसको 2 ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। मतलब बाई टू का इंक्रीमेंट होगा या बाई 2 का डिक्रीमेंट होगा। अब ये किसके थ्रू होता है, ये होता है पुश ऑपरेशन के थ्रू और एक होता है पॉप ऑपरेशन के थ्रू। तो स्टैक में हमारे 2 ऑपरेशन चलते हैं। पुश इट मीन्स उस को क्या करना, किसी भी एलिमेंट को स्टैक में रखना, और पॉप यानी उस एलिमेंट को निकालना। तो ये पुश और पॉप ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम देखें तो यहाँ पर हमारा है क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बीट का है, ये 8 बीट का है। अब ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है और अपने पास स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग। अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर की जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, डिकोड करने का काम करता है। कौन, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, जो कि जो पीसी के द्वारा जो एड्रेस दिया जा रहा है, मतलब हमारे पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा जो एड्रेस दिया जा रहा है,
उसे स्टोर करके रखेगा और किसी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है या उसको लोकेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इसमें उसका एड्रेस होता है। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब हम ऊपर देखें कि इंटरप्ट कंट्रोल है। तो इंटरप्ट कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी इंटरप्शन आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं इसमें कुछ भी इंटरप्शन आ रहा है तो उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। इसमें INTR, INTA, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप। अब यहाँ जैसे कि ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये बाई डायरेक्शनल है, ये जो एरो शो करता है कि ये बाई डायरेक्शनल है, और ये एरो शो क्या कर रहा है कि ये यूनी डायरेक्शनल है। अब यहाँ पर देखें ये जो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, ये क्या करेगा, हमारा डेटा जो है सीरियल वे में आएगा और इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के पास रहेगा। यहाँ पर SID का मतलब क्या है, सीरियल इनपुट डेटा, और यहाँ पर SOD का मतलब है सीरियल आउटपुट डेटा। अब यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर सिलेक्ट है जो कि ये है, और क्योंकि ये यहाँ पर पूरा जो है रजिस्टर ही है इसलिए इसको क्या कहा है, रजिस्टर का अरे कहा है हमने। फिर यहाँ पर जो है जैसे एड्रेस बफर है, एड्रेस बफर हम जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि A8 से लेकर A5 तक जो होती है एड्रेस बस होती है। फिर AD0 से लेकर AD7 तक ये एड्रेस डेटा बस होती है। मतलब ये कितने वेट की है, यहाँ पर हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये जो है डेटा बस कितने बिट की हो गई, ये 8 बिट की हो गई, और ये एड्रेस बस भी कितने बिट की हो गई, ये भी 8 बिट की हो गई। तो ये ओवरऑल था हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।